इसमें ऑलरेडी खाद डाला हुआ है, ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। मिट्टी वैसे भी हमारी ना ज़मीन की बहुत वो है, सॉफ्ट है। क्यों? क्योंकि मैं किचन वेस्ट डालती हूँ। किचन वेस्ट से मिट्टी सॉफ्ट रहती है, बहुत सॉफ्ट है। देखो गुड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, फिर भी मैं क्या चलो कर देती हूँ। ये देखो बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी। इसके पहला फ्लावर है, इसको भी मैं तोड़ देती हूँ। पहला फूल मैं सबका तोड़ देती हूँ। और फ्रेंड ये जो है ना तोरी का, ये थोड़े और आगे बढ़ जाएंगे ना, फिर इसको भी मैं यहाँ से कटिंग कर दूँगी, 1G कटिंग कर दूँगी। फिर ये बाद में इसको जैसे जैसे ब्रांच निकलेंगे फिर 2G 3G जो भी करना होगा मैं आपको वीडियो में बता दूँगी। ये घिया का देखो, ये लगे, दिख रहा है, ये 2 लगे हैं ना, ये ख़राब हो गया फ्रेंड्स। ये देखो ये ख़राब हो गया, मुझे इसको ना निकाल देना चाहिए ताकि ये दूसरे को ना नुकसान करे। ये देखो ख़राब है ना, आपको ख़राब दिख रहा है? इसको मैं फेंक देती हूँ। ये 2 है, इसकी ग्रोथ हो जाएगी। वैसे और भी लगे हैं, मैं दिखा देती हूँ। बस अभी मैं गुड़ाई करके ना वाटरिंग यानी पानी दूंगी प्लांट्स को, क्योंकि आज मॉर्निंग में मैंने पानी भी नहीं डाला है। मिट्टी इतनी पोली है ना, पोली मीन्स पंजाबी में पोली कहते हैं। पोली मतलब सॉफ्ट 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 मिट्टी को पोली कहते हैं पंजाबी में। वही मैं कह रही, मिट्टी इतनी सॉफ्ट है कि इसको गोडी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आराम से हो रहा है। देखो ये बीच में धनिया हो गया। देखो जहाँ मैंने धनिया लगाया वहाँ हुआ नहीं, जहाँ नहीं लगाया वहाँ हो गया। वाह रे भगवान, क्या लीला है। प्याज की भी थोड़ी सी कर देती हूँ, मिट्टी सॉफ्ट है। ये मिट्टी पता क्यों सॉफ्ट है? किचन वेस्ट डालती हूँ ना तो कन्वर्ट हो जाता है खाद में, इसीलिए मिट्टी सॉफ्ट है। ये एक दो सब्जी देखो, जब हम सब्जी बनाते हैं उसके जो वेस्टेज होते हैं उसको हम गमलों में डालते हैं, ठीक है। उसके बाद वही मिट्टी बन जाती है। मिट्टी बनने के बाद फिर उसमें प्लांट होता है, फिर हमें सब्जियां मिलती है, फिर उस सब्जी को हम बनाते हैं, फिर उसके छिलके मिट्टी में डालते हैं। तो ऐसे देखो सब्जी से सब्जी लगा रहे हैं हम। समझो, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हमने सब्जी मंगाई, चाहे बाज़ार से मंगाई, अपने टेरेस गार्डन से सब्जी बनाई, सब्जी के वेस्टेज निकला, छिलके, ठीक है। उसको हमने फेंका नहीं, कूड़े में नहीं डाला, उसको हमने क्या किया, प्लांट मिट्टी में दबा दिया, यानी प्लांट लगा दिया उसके ऊपर में। नीचे जैसे देखो सारे छिलके डाले हमने, ये किचन वेस्ट डाला, इसके ऊपर मिट्टी डाल के हमने प्लांट लगा दिया। मिट्टी तो थोड़ी सी लगी, अब वो मिट्टी छिलके जो है किचन वेस्ट है वो कन्वर्ट हो गया मिट्टी में। हमें ढेर सारे फ्रूटिंग भी हुई, ढेर सारे प्लांट हुए, फिर सब्जी तोड़ी हमने, हार्वेस्ट किया, और वही सब्जी को फिर बनाने की किचन में गए, फिर किचन से फिर वही वेस्ट निकला। तो रिसाइकल, सब्जी से सब्जी बन रही है। ध्यान से सोचो, लॉजिक। ये मेरा जेड प्लांट है, इसकी मिट्टी बहुत हार्ड है, इसको मैं रिपोर्ट करूँगी बाद में।
तो फ्रेंड्स ये देखो, शिमला ये इसमें है, बोरी में, तो इसको स्पेस बहुत ज़्यादा मिला और अकेला है, सिर्फ इसके साथ में एक प्लांट है। तो जितने भी खाद मटेरियल है ना अकेले खा रहा हो, इसलिए उसकी ग्रोथिंग अच्छी है। अब जैसे घर में एक बेबी होता है और हम एक बेबी के परवरिश में उसको अच्छे से खिलाते हैं, उसको अच्छे से पिलाते हैं, तो उसकी जो होती है ग्रोथ अच्छी होती है। वहीं पे मान लो वही खाना 4-5 बच्चों में डिवाइड हो जाए तो क्या होता है, बच्चे वीक होते हैं ना। सेम ऐसे प्लांट्स भी बच्चे हैं, इनको अगर ये अकेला है तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, जैसे ये शिमला। और अगर इसको एक ग्रो बैग में 4-5 प्लांट लगा दे तो फिर इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी। उसके स्टेम भी पतले होंगे, स्टेम मोटे नहीं होंगे, पतले पतले होंगे। आप जैसे देखो फॉर एग्जांपल इसमें ढेर सारे देखो, इसमें सनफ्लावर भी है, टमाटर भी है ये, और सनफ्लावर भी एक नहीं है, कम से कम 7-8 है। चौलाई है, ये भिंडी है, ये भिंडी है, ठीक है। और इसमें देखो और भी प्लांट है, जैसे तोरी की लगी है, हलवा कद्दू के है। तो इतने सारे प्लांट हैं तो इसका न्यूट्रिशन बट जाता है, इसका खाना बट जाता है, जिससे इसकी ग्रोथ कम होती है। तभी देखो इसकी स्टेम देखो कितनी पतली है, दिख रहा है आपको। और वहीं मैं आपको घिया का दिखाती हूँ, देखो ये घिया का देखो, इसकी स्टेम देखो, क्योंकि अकेला है, इसके साथ सिर्फ एक टमाटर का प्लांट है, तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। मेरी वीडियो शायद आज आपको बोरिंग लगे, लेकिन मैंने जो भी बताया लॉजिक वाली बातें बताई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने जो भी आपको गाइड किया सही गाइड किया। कि अकेला इंसान को ज़्यादा मिलता है तो अकेला प्लांट को भी ज़्यादा मिलता है खाने को। सेम देखो ये शकरकंद है, ये अकेला ही है ना एक ग्रो बैग में, इसके पत्ते देखो। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी वीडियो में आपको ज़्यादा बोर किया है तो सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी। हाँ, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फॉलो करें। ये देखो इसमें भी यही हाल है, इकट्ठे 3-4 प्लांट है तो इसकी ग्रोथिंग रुक गई है। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।